विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में आम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान आयोजित पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति सदियों से प्रकृति के संरक्षण और सम्मान का संदेश देती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति की पर्यावरण संबंधी मूल अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यत पिंडे तद ब्रह्मांडे का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी परंपराओं और पूजा प्रकृति को विशेष स्थान दिया गया है। भारत में अधिकाल से यह मान्यता रही है कि पौधों में भी प्राण होते हैं और एक पेड़ को 10 पुत्रों के बराबर माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर 13वें वर्ष में प्रवेश का यह महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद देश में स्थिरता, सुशासन और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती बनाए रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में देश के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया है। सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नई उद्धार, इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है, सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की बधाई। शक्कर फैक्ट्री लगाने की बात भी आप कर रहे थे। कोलारस में पहले शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई थी। हमारा प्रयास है कि वो चालू हो, बल्कि और भी जहाँ भी लगाना चाहे हम अपनी सरकार के माध्यम से और शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। कारण बिजली, पानी, सड़क सब व्यवस्थाओं में किसानों को समृद्धि आई है। ऐसे में ये अगर गन्ना फैक्ट्री लगती है, गन्ना के माध्यम से गुड़ बनाकर शुगर बनाने का काम चलता है, तो खास करके मैं मान के चलता हूँ कि हमारे किसानों की समृद्धि के लिए जो हो सकता है हम वो सब करने का प्रयास करेंगे। शुगर फैक्ट्री लगाना ये किसानों की डिमांड है, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के लिए एक सामान्य कैंडिडेट को टिकट दिया है, मतलब कार्यकर्ता पर फिर विश्वास